एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। बच्चों को प्रकृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से हमीरपुर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को हीरानगर पार्क पर भ्रमण करवाने ले जाया गया। बच्चों ने वहां प्रकृति का भरपूर नजारा लिया, साथ ही खूब मस्ती भी की। हमीरपुर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने हीरानगर पार्क का भ्रमण किया, साथ ही पिकनिक का भी मजा लिया। स्कूलों में विंटर हॉलीडेज शुरू होने वाली है और बच्चों को छुट्टियों से पहले स्कूल प्रबंधन द्वारा पार्क में प्रकृति का आनंद उठाने और प्रकृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से बच्चों को घुमाने ले जाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने तरह तरह की गेम्स भी खेली और जमकर डांस भी किया। इस दौरान बच्चे काफी खुश भी नजर आए। My name is Rishka. I am a good girl. I am a cider boy. Hello, Mr. Bunny Rabbit. Will you have some tea? No, no. Thank you. Not for me. वहीं इस अवसर पर ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के एमडी विकास दीक्षित ने बताया कि बच्चे प्रकृति के बारे में अच्छी तरह से जान सके, इसलिए उन्हें हीरानगर पार्क में ले जाया गया। साथ ही बच्चों के लिए यह एक अच्छी पिकनिक भी रही। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटी भी बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है। आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के किंडरगार्टन सेक्शन के बच्चे यहाँ हीरानगर चिल्ड्रन पार्क में आए हुए हैं। ये समय समय पर की जाने वाली एक एक्टिविटी है जो छोटे बच्चों को नेचर से, पर्यावरण से रूबरू करवाने के लिए तथा उनको कुछ समय बीच पर्यावरण में बिताने के लिए करवाई जाती है। ये हर हफ्ते करवाई जाती है और ये बच्चे जो हैं आप देख रहे हैं जैसा कि एंजॉय कर रहे हैं, पीछे ये डांस कर रहे हैं इस समय। तो एक छोटी सी पिकनिक हो जाती है, एक टीचर के साथ इनका कनेक्ट हो जाता है और साथ ही साथ बच्चे जो हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, एकेडमिक्स के बुक्स के द्वारा जो सीखते हैं उसके अलावा ऑब्जर्व करना जो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में इंसान का, तो वो एक चीज़ें सीखते हैं। ये नेचर के करीब अपने आप को पाते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, देखते हैं आसपास की जो नए नए प्लांट्स हैं और आसपास जितने भी नए नए जीव जंतु हैं उनको देखते हैं। तो ये लर्निंग स्टेज है, छोटी एज में ये लर्निंग स्टेज है। तो आई सपोज और आई बिलीव दैट लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय फीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसी विषय को लेकर हम जो है ये एक्टिविटी जो है वो नॉर्मली करवाते हैं। तो ये बच्चे जो हैं इस समय किंडरगार्टन सेक्शन के हैं, इसमें जूनियर केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं जो इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 80-85 बच्चे हैं जो इस समय एंजॉय कर रहे हैं और कल से इनकी जो है विंटर वेकेशन शुरू हो जाएंगी। तो एक जाने से पहले एक हैप्पी नोट पर इनको हम भेजेंगे और ये चीज़ हम कामना करेंगे कि हमारे बच्चे जो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल्स के हैं ये आगे बढ़ें और हर फील्ड में आगे अपने आप को शो करें। Happy New Year!
प्रदेश में मौसम ने कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो पूरा सप्ताह मौसम प्रदेश में कड़े तेवर दिखाएगा। बात अगर केलोंग घाटी की करें तो वहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रोहतांग पर भी करीब 8 इंच की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मंगलवार को धर्मशाला की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं सहित चंबा के साच पास और मणिमहेश में ताजा हिमपात हुआ है, जबकि पूरे प्रदेश में बादल घिरे रहे और सर्द हवाएं चलती रही, जिससे तापमान में भारी गिरावट आंकी गई है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर आते आते काले बादल घिरने शुरू हो गए हैं। यह क्रम शाम तक बना रहा। मौसम खराब बना रहने और सर्द हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई है। ऊना के अधिकतम तापमान में सर्वाधिक गिरावट आंकी गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में सप्ताह भर मौसम कड़े तेवर दिखाएगा। प्रदेश भर में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस दौरान मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश और मध्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी की उम्मीदें जताई गई हैं। प्रदेश भर में यह क्रम 8 जनवरी तक कायम रहेगा, जबकि विभाग ने 9 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया है कि प्रदेश भर में मौसम 5 दिन रौद्र रूप दिखाएगा, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस माह से रौंगी की जगह राजमाह मिल सकते हैं। राज्य खाद्य आपूर्ति निगम ने जनवरी माह में एक दाल देने के लिए टेंडर खोल दिया है। इसमें राजमाह के सबसे कम रेट भरा गया है। निगम ने 4 दालों काला चना, रौंगी, सफेद चना और राजमाह के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे। अब निगम ने अंतिम मंजूरी के लिए 4 दालों के रेट सरकार को भेज दिए हैं। यहां मंजूरी मिलने के बाद दाल के लिए ऑर्डर जारी किया जाएगा। रौंगी की सप्लाई देने वाली कंपनी का टेंडर पिछले महीने समाप्त हो गया है। इसी महीने से उपभोक्ताओं को इसकी जगह दूसरी दाल दी जानी है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उपभोक्ताओं को इस महीने से मलका मसरी, मसर के साथ अब तीसरी दाल राजमाह दी जा सकती है। उपभोक्ताओं को डिपुओं में 3 दालें दी जाती हैं। दालें देने के लिए सरकार ने पतली, मध्यम और मोटी दाल के स्लैब बनाए हैं। पतली दाल में उपभोक्ताओं को मलका मसरी, मध्यम में मसर और मोटी दाल में रौंगी दी जा रही थी। प्रबंधक निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एम सुधा देवी ने बताया कि दालों के लिए टेंडर खोल दिए हैं। इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए यह मामला सरकार को भेज दिया गया है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद दाल के लिए ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। नई दाल इसी माह उपभोक्ताओं को दे दी जाएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।